दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है, जो टाइमिंग है वो 1206 से 1526 तक है, यानी टोटल 320 वर्ष मुस्लिम सुल्तान जो थे दिल्ली पर, तुर्क शासक जो थे, टोटल मुस्लिम सुल्तान, तुर्क को ही सिर्फ नहीं बोलेंगे, तुर्क हो गया और अफ़गान का था लोदी वंश, वो जो था वो सब मिला करके टोटल 320 वर्ष दिल्ली पर सुल्तान, ये सब सुल्तान जो थे शासन किए थे। दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंश का शासक था, 5 वंश का शासक था। पहला था गुलाम, खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक और लोदी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। टोटल 320 वर्ष। गुलाम, खिलजी और तुगलक और सैयद वंश जो थे ये तुर्क से आए थे, यानी तुर्क आक्रमणकारी थे ये सब, यानी तुर्क से शासन किए थे, तुर्क का शासन करता था ये सब, यानी तुर्क से आए थे। और लोदी जो था ये अफ़गान का था, लोदी अफ़गान का था। इस वंश को याद करने का ट्रिक है, ये पांचों वंश को याद करने का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, लो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश, लो से हो गया लोदी वंश। और ये जो वंश हैं इसके संस्थापक को याद करने का ट्रिक है, ऐबक जल गया खीबो, ऐबक जल गया खीबो, यानी गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, और खीले से हो गया खिलजी वंश का हो गया जलालुद्दीन खिलजी, तो से हो गया तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक हो गया। सांस से हो गया सैयद वंश जिसका संस्थापन खिज्र खां हो जाता है, खिज्र खां। लो से हो गया लोदी वंश जिसका संस्थापक हो गया बहलोल लोदी। शासन तुगलक वंश किया था, तुगलक सखी इसका ट्रिक है याद करने का। तो सबसे ज़्यादा तू से तुगलक वंश हो जाएगा, तुगलक वंश, फिर ग से हो जाएगा गुलाम वंश, ल से हो जाएगा लोदी वंश और क से लोदी वंश हो गया तुगलक, यानी टोटल तुगलक हो गया, यानी तुगलक वंश, तुगलक सखी कह सकते हैं इसको। तो तू से हो गया तुगलक वंश, ग से हो गया गुलाम वंश, ल से हो गया लोदी वंश, ये 3 हो गया। और स से हो जाएगा सैयद वंश, ख से होगा खिलजी, यानी खिलजी वंश, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी का खिलजी वंश हो गया। यानी कार्यकाल का ट्रिक हो गया तुगलक सखी, तू से हो गया तुगलक वंश, ग से हो गया गुलाम वंश, ल से लोदी वंश और स से सैयद वंश और ख से खिलजी वंश। सबसे कम टाइमिंग है खिलजी वंश का और सबसे ज़्यादा टाइमिंग है गुलाम वंश का। लोदी वंश जो था अफ़गान का शासक था और ये जो था गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद वंश तुर्क शासक था। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम गुलाम वंश को पढ़ लेते हैं। तो गुलाम वंश का जो टाइमिंग है वह 1206 से 1290 तक का है। गुलाम वंश का जो टाइमिंग है 1206 से 1290 तक है। गुलाम वंश को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इलबरी वंश, ममलूक या फिर दास। ममलूक वंश भी कह सकते हैं, इलबरी वंश भी बोल सकते हैं, फिर दास भी बोल सकते हैं गुलाम वंश को। इसकी जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी, दरबारी भाषा फारसी थी। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुआ करते थे। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक थे। गुलाम वंश को हम गुलाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए हम इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। टोटल 11 शासक में पहला नंबर पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतबी वंश का था, और आराम शाह, ये दोनों जो थे कुतबी वंश से थे, कुतबी वंश।
थे तो तुर्क आक्रमणकारी ही, लेकिन इनका जो वंश था वह कुतुबी राजवंश था, कुतुबी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। तो गुलाम वंश में पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। टोटल 11 शासक में तीसरा नंबर पे आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, चौथा पे है रुकनुद्दीन, पांचवा रजिया सुल्तान, और बह 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 बहराम शाह छठा हो गया बहराम। अलाउद्दीन अलाउद्दीन मसूद शाह, और आठवां पे आता है नसीरुद्दीन शाह। ये जो है मतलब नसीरुद्दीन शाह, मतलब टोटल ये जो 6 हैं, ये जो हैं शमसी या फिर इलबरी वंश से आते हैं। यानी इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम और अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन शाह, ये जो शमसी वंश से हैं, इलबरी वंश से हैं। आगे है बलवन, नौमा पे बलवन। बलवन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उल्गू खां। उल्गू खां के नाम से जानते हैं बलवन को। और है कैकुबार क्यूमर्स। कैकुबार और क्यूमर्स, कैकुबार और क्यूमर्स, ये तीनों जो हैं बलवानी राजवंश से आते हैं, बलवानी राजवंश। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जिसका कार्यकाल है 1206 से 1210, 1206 से 1210 के बीच। गोरी, यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गोरी का गुलाम हुआ करता था, गोरी के गुलाम में से एक था। गोरी के टोटल 3 गुलाम थे, जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु के बाद यह स्वयं को लाहौर का शासक घोषित किया था। गोरी के मृत्यु के बाद यह स्वयं को लाहौर का शासक घोषित किया था। गुलाम वंश एवं दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। गुलाम वंश एवं दिल्ली का यह प्रथम मुस्लिम शासक था। पहला तुर्क शासक भी यही था जिसने भारत पर शासन किया, और तुर्क राज की संस्थापक भी यही था भारत में। सुल्तान पद संभालने से पहले दिल्ली का गवर्नर यह रहा करता था। सुल्तान उपाधि तो धारण नहीं किया था, परंतु मलिक और सिपहसलार की उपाधि इसने धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मलिक और सिपहसलार की उपाधि इसने धारण की। इसको हम हातिम भी बोलते थे, हातिम के नाम से जाना जाता क्योंकि यह गरीबों के प्रति दया का भाव रखता था। लाख बख्श इन्हें बोलते हैं, इन्हें कुरान खान भी बोलते हैं, इन्हें पील बख्श भी बोलते हैं। पील बख्श क्योंकि यह हाथी का दान करते थे ज़्यादातर, और कुरान खान क्योंकि इनको कुरान पूरा कंठस्थ याद था और ये कुरान का पाठ किया करते थे। लाख बख्श इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाखों का दान देते थे। दरबारी कवि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे वो थे मिनहाज उस सिराज, जिसने कि तबकात ए नासरी की रचना की है। तबकात ए नासरी पुस्तक की रचना की है। ये सब दरबारी कवि है, मिनहाज उज सिराज और फख मुदविर और हसन निजामी, ये तीनों दरबारी कवि हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी ताज उल नासिर की रचना की है। ताज उल नासिर की पुस्तक की रचना की है हसन निजामी। और मिनहाज उस सिराज जो है तबकात ए नासरी की। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अजमेर विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह जो झोपड़ा है संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत विद्यालय को तोड़कर इसी स्थान पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है।
आगे देखते हैं कुबतुल इस्लाम मस्जिद, कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। कुबतुल इस्लाम मस्जिद, इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाए हैं। यह जो है दिल्ली में है। यह भारत की पहली मस्जिद है। भारत की पहली मस्जिद है कुबतुल इस्लाम मस्जिद। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ है जिस पे चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति मिलता है इसके प्रांगण में। जो लौह स्तंभ है उस पर इंडो इस्लामिक कला का पहला उदाहरण इसमें मिलता है। इंडो इस्लामिक कला का भी उदाहरण यहाँ पे मिलता है। इनके गुरु थे बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे, जिनके याद में कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया था, जो कि पूरा नहीं हो सका था। तो और यह जो कुतुब मीनार है यह अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर बनाए थे। जाम मीनार से प्रेरित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के लिए बनवाया था कुतुब मीनार, जो कि पूरा नहीं हो सका। 2 मंजिल तक कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए और शेष जो 3 मंजिल था उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बिजली गिर गई थी इस पे, तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसने इसका मरम्मत पूरा करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसी के समय ही बिजली गिर गई कुतुब मीनार पे। तो इस बिजली गिर गई थी तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण जो है कुतुब मीनार का फिरोज शाह तुगलक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में, यानी कुतुब मीनार का ही प्रतिद्वंदी मीनार अलाउद्दीन खिलजी जो है बनवा रहा था, जिसका नाम था अलाई मीनार बनवा रहा था। लेकिन इंजीनियर जो थे उसकी गलती के कारण यह सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया है। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के स्थान पे ऐबक का। लेकिन यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। राजधानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको लाहौर बनाया था। 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ था और दिल्ली के निकट मुख्यालय था। जो विजित प्रदेश था उस पे शासन करने के लिए दिल्ली के निकट वह मुख्यालय बनाया था इंद्रप्रस्थ को। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। घुड़सवारी एवं धनुर्विद्या जो है अब्दुल अजीज कुकी ने सिखाया था। घुड़सवारी और धनुर्विद्या ऐबक को अब्दुल अजीज कुकी ने सिखाया। 1210 में चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। ऐबक को बचपन में निशापुर के बाजार से खरीदा गया था, जिसे अजीज कुकी जिसने की घुड़सवारी एवं धनुर्विद्या सिखाई थी, इसी ने खरीदकर अजीज कुकी ने ही खरीदकर लाया था और अपना दास बनाकर रखा था। पहले तो ऐबक जो था अजीज कुकी का दास था और बाद में गोरी के सेवा में आया। तो गोरी जो है इसे अमीर ए आखुर यानी शाही घुड़साल का अधिकारी का पोस्ट दिया था। 1208 में गोरी के भतीजा जो था गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन ऐबक धारण नहीं किया था सुल्तान की उपाधि। कुबतुल इस्लाम मस्जिद पृथ्वीराज द्वितीय के किले राय पिथौरागढ़ है, यानी वहीं पे यह मस्जिद, उसी के स्थान पे यह मस्जिद बनाया गया है। पृथ्वीराज द्वितीय का किला था इस स्थान पे, राय पिथौरागढ़ के स्थान पे, उसी स्थान पे
कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है विग्रह राज विसलदेव फोर द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर किया गया है।